अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरी पानीपत की लड़ाई हारने वाली सेना असल में जीत रही थी, अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक पल, सिर्फ एक बुलेट ने भारत का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया, और अगर मैं ये कहूं कि पानीपत का असली विनर न मराठा थे और ना ही अहमद शाह अब्दाली, तो फिर कौन जीता? जनवरी 1761। नॉर्थ इंडिया की सर्दी उस साल एबनॉर्मल रूप से ज्यादा कड़ाके की थी। पानीपत का मैदान खामोश था, लेकिन हवा में तकदीर का बोझ तैर रहा था। दो विशाल आर्मीज आमने सामने खड़ी थी। एक अफगानिस्तान से मार्च करती हुई आई थी, दूसरी भारत के दिल से उठी थी, और उनके बीच खड़ा था हिंदुस्तान का फ्यूचर। अपने टेंट के अंदर बैठे थे अहमद शाह अब्दाली, एक्सपीरियंस्ड, पेशेंट एंड डेडली। उसने अपने जनरलों से काम वॉइस में कहा, मराठा बहादुर इसलिए हम उन्हें हिम्मत से नहीं तोड़ सकते, हम उन्हें भूख, सब्र और धोखे से हराएंगे। सदाशिवराव भाऊ अकेले नहीं लड़े, लेकिन जो उनके साथ खड़े थे उनमें से हर कोई वफादार नहीं था। मराठों को सपोर्ट की उम्मीद थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, राजपूत रूलर जाट राजा सूरजमल, लेकिन यूनिटी से ज्यादा जोर पॉलिटिक्स ने लगाया। एक एक करके सब पीछे हटते गए। शुजाउद्दौला, जिन्होंने न्यूट्रलिटी का वादा किया था, चुपचाप अब्दाली से जा मिला। इसके कॉन्सिक्वेंसेस साफ थे। मराठा सप्लाई रूट्स कट गए, खाने पीने का सामान कैंप तक नहीं पहुंचा, रीइंफोर्समेंट्स कभी आए ही नहीं। सदाशिवराव भाऊ को भरोसा था कि मदद आएगी, लेकिन उनके सहयोगी सैक्रिफाइस की जगह सर्वाइवल चुन चुके थे। हमने विश्वास तोड़ा, पर राज्य बचाना है, हमको जिंदा रहना है, तो अब्दाली का साथ देना पड़ेगा। मराठा कैंप के भीतर भुखमरी राज कर रही थी। बच्चे रो रहे थे, घोड़े खड़े खड़े मर रहे थे। एक सैनिक कांपते होंठों से बोला, भाऊ साहब हमारे साथी नहीं आए। भाऊ ने आंखें बंद कर ली। पहली बार उनके दिल में डाउट उतरा, फिर भी वह सीना तान कर खड़े रहे। तो फिर हम अकेले लड़ेंगे, इतिहास याद रखेगा कौन डटा रहा और कौन विश्वासघात कर गया। पास ही खड़े थे विश्वासराव, शांत और निडर। भाऊ साहेब, अगर पूरी दुनिया भी छोड़ दे, मराठा झंडा कभी नहीं झुकेगा। 14 जनवरी 1761 युद्ध भड़क उठता है। सूरज उगा, तोपों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मराठा आर्टिलरी ने अब्दाली की फ्रंट लाइंस तोड़ दी। हजारों अफगान सैनिक ढेर हो गए। घंटों तक मराठा आगे बढ़ते रहे। अब्दाली के कैंप में टेंशन बढ़ गई। अफगान जनरल, मराठा जीत रहे हैं। अब्दाली हल्के से मुस्कुराया। वो भूखे हैं, थक चुके हैं और अकेले हैं। विश्वासराव आगे बढ़े। अचानक एक गन शॉट। राजकुमार जमीन पर गिर पड़ा। एक चीख गूंजी, विश्वासराव शहीद हो गए। विश्वासराव मारे गए। भाऊ शॉक रह गए। स्ट्रैटेजी बिखर गई। इमोशन हावी हो गया। भाऊ बिना सोचे समझे आगे टूट पड़े। उसी मोमेंट अब्दाली के सहयोगियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। रोहिल्ले, अवध की आर्मीज, अफगान कैवलरी। मराठों को सच्चाई समझ आ चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सदाशिवराव भाऊ सिर्फ अब्दाली से नहीं हारे, वे विश्वासघात से हारे। 40,000 से अधिक मराठा वॉरियर मारे गए। जमीन लाशों से ढक गई। भाऊ आखिरी सांस तक लड़े, लहूलुहान, घिरे हुए। अहमद शाह अब्दाली डेड बॉडीज के बीच चलता रहा। जीत उसे खुशी नहीं दे सकी। उसने कहा, अगर ये लोग एक होते तो दुनिया की कोई पावर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वह भारत छोड़कर चला गया। उसने यहां कभी रूल नहीं किया। अगर अब्दाली जीता, लेकिन चला गया। अगर मराठा हारे,
लेकिन फिर उठ खड़े हुए। तो पानीपत का असली विनर कौन था? असल विनर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने पानीपत से एक सबक सीखा, भारत को ताकत से नहीं बल्कि विश्वासघात और डिवीजन से जीता जा सकता है। पानीपत सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वह कीमत थी जो भारत ने अपनी यूनिटी खोने की चुकाई।